अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका दिली खैर मकदम है। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम और हाजिर हूं आज की रात की 10 बड़ी और सबसे अहम खबरों के साथ। दुनिया के हर कोने से, चाहे वो गजा में सुलह की कोशिश हो या बैरूत पर इजरायली बमबारी, ईरान इजराइल तनाज़े की सियासी गुफ्तगू हो या गजा की तबाही, यूक्रेन रूस जंग का नया मोर्चा हो या सीरिया के साथ इजराइल की खुफिया डील, हर खबर हर पहलू आप तक पहुंचेगी बेबाकी के साथ में, भरोसे के साथ में। तो नज़र जमाए रखिए, क्योंकि आज की ये 10 खबरें न सिर्फ आपको दुनिया की हकीकत से रूबरू कराएगी, बल्कि उन साजिशों की परतें भी खोलेगी जिन्हें छुपाने की बहुत कोशिश की जा रही है। शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कतरी सुलह फॉर्मूले पर इजराइल की मशरूत हामी, हमास के जवाब का इंतजार। नाज़रीन, एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। इजरायली न्यूज़ आउटलेट i24 न्यूज़ के तजियाकार ने खुलासा किया है कि कतर की वसीलत से एक नया सीज़फायर मुआहिदा तैयार किया गया है, जिसका मकसद गजा पर जारी इजरायली जंग को रोकना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान जंग रोकने की जमानत देने का वादा किया है, मगर अहम बात यह है कि इजराइल ने जंग खत्म करने का कोई पक्का वादा नहीं किया है, बल्कि सिर्फ बातचीत की हामी भरी है। कदम ब कदम प्लान की तफसीलात भी दी गई, जिसमें बताया गया कि पहले दिन हमास 8 जिंदा गिरफ्तारियों को रिहा करेगा, वहीं 7वें दिन 5 लाशें लौटाई जाएंगी, वहीं 30वें दिन 5 और लाशें वापसी की जाएंगी, वहीं 50वें दिन 2 जिंदा गिरफ्तार कैदियों को छोड़ा जाएगा और 60वें दिन आखिरी 8 लाशों की वापसी की जाएगी। हमास का बयान जो है अभी तक सामने नहीं आया। हमास ने तस्दीक की है कि वो वसीला ममालिकों की कोशिशों को संजीदगी से ले रहा है और इजराइल तजावुज़ को मुकम्मल तौर पर रोकने, अफवाज की वापसी और इंसानी इमदाद की बरकत रसद पर पहली तरजीह बना रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देखें, बेरूत के जुनूब में इजरायली हमले। नाजरीन, ये वो लम्हा है जब इजरायली हमला खालदा यानी बेरूत की जुनूबी इलाके में अंजाम दिया गया। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे अचानक धमाके की आवाज़ गूंजती है और पूरा इलाका लरज उठता है। ये धमाका उस वक्त हुआ है जब लोग अपने घरों में थे और किसी को भनक तक नहीं थी कि आसमान से मौत उतरने वाली है। इजरायली फौज की ये कार्रवाई न सिर्फ लेबनानी हुकूमत के लिए बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक खुला चैलेंज है। क्या बैरूत अब अगला निशाना है इजराइल का? हम आपको दिखा रहे हैं वो मंजर जो बयान कर रहे हैं, एक जंग की नई पटकथा जिसमें बेगुनाहों की जिंदगियां हर रोज दांव पर लगी हुई हैं। वहीं आप तीसरी खबर देखें, ईरान इजराइल जंग और अमेरिकी हमलों पर पुतिन मेंकरा की गुफ्तगू। नाजरीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मेंकरा के दरमियान एक अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें मिडल ईस्ट की सूरत हाल, खासकर ईरान इजराइल टकराव और अमेरिकी हमलों की तफसीलात पेश की गई है। क्रेमलिन के बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की है और सिर्फ सियासी और सुलह अमल से हल करने की हिमायत की है। पुतिन और मेंकरा ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान को पुरअमन न्यूक्लियर तवानाई हासिल करने का हक है, बशर्ते वो IAEA नॉन ट्रीटी के उसूलों के पासदारी करे। दोनों रहनुमा इस मुद्दे पर आपसी रवाबित और राब्ता बनाए रखने पर मुताफिक हुए, ताकि मिडल ईस्ट में बढ़ते फसादात को सियासी जबान और डिप्लोमेसी से काबू किया जा सके। वहीं आप चौथी खबर देखिए, 85% गजा इजरायली जंगी हुक्मनामों के घेरे में है। नाजरीन, अलमानक हालात और गजा की हकीकत बन चुकी है। यूनाइटेड नेशन ने ऐलान किया है कि गजा पट्टी का तकरीबन 85% हिस्सा तो इजरायली जंगी हुक्मनामों के तहत ये तो मिलिट्री जोन बना दिया गया है। UN के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ये हालात इंसानी इमदाद की रसद को शदीद तौर पर मुतासिर कर रही है। न फ़लस्तीनियों की बुनियादी ज़रूरतें मिल रही हैं, न ही राहत कर्मी उन तक पहुंच रही है। खान यूनुस के 2 इलाकों में नया निकालो हुक्म आया है, जहां 80,000 लोग रह रहे हैं। इस आदेश में अलसतर पानी का मरकज़ भी पहुंच से बाहर हो गया, जो शहर का मेन वाटर हब था। अगर ये डैमेज हुआ तो पूरे खान यूनुस का पानी का निजाम तबाह हो जाएगा
और सिर्फ 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा लोग फिर से बेघर कर दिए जाएंगे। 4 महीनों से कोई शरण सामग्री गजा में दाखिल नहीं हुई है। 97% बेघर लोग अब खुले आसमान के नीचे सोने पर मजबूर हो चुके हैं। वहीं आप 5वीं खबर देखें, रूस पर यूक्रेनी ड्रोन हमला तेज। एक ही रात में रूस ने 70 से ज्यादा ड्रोन गिराए हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग अब एक नई हवा में दाखिल हो चुकी है। रूसी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि बीती रात रूस की फिजाई हिफाजत ने यूक्रेन के 70 ड्रोन मार गिराए। ये एक मुनज़्ज़म और हमला था जिसमें बताया गया कि 27 ड्रोन जो हैं वो मारे गए, फिर कुर्स्क में मारे गए, क्रेमलिया में मारे गए। यानी यूक्रेन की जानिब से रूस के कई सूबों में अफवाजी बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि रूस का कहना है कि किसी जानी या माली नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। मगर नाज़रीन, ये हमला एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब कुछ दिन पहले कुपोल फैक्ट्री पर यूक्रेनी ड्रोन हमला हो चुका है, जहां 3 लोग मारे गए, 30 से ज्यादा जख्मी हुए। यह फैक्ट्री रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का एक अहम मरकज मानी जाती थी। वहीं आप 6ठी खबर देखें, इजराइल और सीरिया के दरमियान खुफिया समझौते की बातचीत जारी है। नाज़रीन, एक बेहद हैरानकुन इंकशाफ सामने आया है। इजरायली रिजर्व कर्नल मूशे एलाद ने गुरुवार को तस्दीक की कि इजराइल और सीरिया के दरमियान एक खुफिया सिक्योरिटी मुआहिदा तरतीब दिया जा रहा है, जिसका मकसद है हिजबुल्लाह और ईरान के असर को कम करना। इस तजवीज़ी मुआहिदे में इंटेलिजेंस शेयरिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी और यरमुक दरिया के पानी की तंजीम भी शामिल है। सबसे अहम बात कि इजराइल शेबा फार्म्स को सीरियाई इलाका तस्लीम करने की तैयारी में है, जबकि वो अब भी इलाके पर कब्जा जमाए हुए हैं। इसके अलावा इस मंसूबे में नेचुरल गैस की सप्लाई और जंगबंदी की नई तरजीहात भी शामिल है। सीरिया के आंतरिक सदर अहमद अल शरा ने कहा कि अब ये बम के बदले बम वाली सियासत खत्म होनी चाहिए। उनके अल्फाज थे कि हकीकत यह है कि हमारे दुश्मन एक जैसे हैं और हम मिलकर मिडल ईस्ट में अमन का किरदार अदा कर सकते हैं। ये है जोलानी की असलियत। वहीं आप 7वीं खबर देखें, मोसाद ने बड़ा दावा किया है, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के सैकड़ों अफसर हमसे राब्ता में हैं। नाज़रीन, एक सनसनीखेज बयान सामने आया है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने दावा किया है कि ईरान की पासदारा ए इनकलाब यानी IRGC के सैकड़ों अफसर और सिपाही जो इस निज़ाम से तंग आ चुके हैं, अब मोसाद से राब्ता कर रहे हैं। मोसाद ने कहा कि हमें अंदाज़ा था कि ऐसा होगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कि हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने ईरानी अफसरों को तसल्ली दी कि हम आपसे जल्द राब्ता करेंगे, बस सब्र रखिए। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और इजराइल के दरमियान तनाज़ा अपने उरूज पर है और जासूसी नेटवर्क्स की जंग अब आमने सामने की लड़ाई में बदलती जा रही है। क्या ये ईरानी निजाम के अंदर से टूटने का इशारा है या एक नई खुफिया जंग का आगाज़ है जो सिर्फ हवा छोड़ी गई है IRGC को टारगेट करने के लिए? वहीं आप 8वीं खबर देखें, अमेरिका ईरान के लिए लेबनान मॉडल की मांग करेगा। नाज़रीन, इजरायली चैनल 11 की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अब अमेरिका से एक नया समझौता चाहता है, जिसमें उसे ईरान की फिजा में भी वैसी ही फ्रीडम ऑफ ऑपरेशनल मिले जिसे लेबनान में हासिल किया। यानी ईरान की फिजाई हुदूद में बेधड़क ड्रोन और जंगी तैयारों की आवाजाही बगैर किसी रोक टोक के। जिस तरह से इजरायली जंगी तैयारी सालों से लेबनान में दाखिल होते रहे हैं, तेल अवीव की हिकमत अमली अब ईरान पर दबाव बढ़ाने की है, ताकि न सिर्फ जासूसी नेटवर्क मजबूत हो बल्कि ज़रूरत पड़ने पर फ़िज़ाई हमले भी बगैर किसी सियासी रुकावट के लिए किए जा सके। क्या अमेरिका इस लेबनान मॉडल को ईरान पर लागू करने के लिए तैयार होगा या ये सिर्फ इजराइल का एक और जंग परस्त ख्वाब है? वहीं आप 9वीं खबर देखें, शहीद ड्रोन ने यूक्रेन के मिलिट्री दफ्तर को बनाया निशाना, 2 हलाक 11 जख्मी। नाज़रीन, यूक्रेन में जंग का मैदान एक बार फिर दहल उठा है। इस बार रूस ने अपने शहीद कामिकाजी ड्रोन से हमला किया जो ईरान से मिला था, जो सीधा पुतलावा मिलिट्री बेस पर जाकर के गिरा। इस हमले में 2 जनरल हलाक हो गए और 11 से ज़्यादा जख्मी हुए। रूसी हुकूमत का दावा है कि ये टारगेट पूरी तरह फौजी मकसद के लिए चुना गया था, यानी यूक्रेनी फौज की भर्ती और तंजीम से जुड़ा अहम मरकज़। हमला इतना सटीक था कि इमारत का सबसे बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और राहत कर्मियों को मलबे में दबे लोगों को निकालने में कई घंटे लगे।
ये ड्रोन हमला जंग के उस नए मरहले की निशानदेही कर रहा है जहां शहरों के अंदरूनी हिस्सों में भी अब जंग के शोले आमद हो चुके हैं। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखें। उत्तर कोरिया रूस की मदद को भेजेगा 30,000 फौज। यूक्रेन जंग में नया मोड़ है दोस्तों। नाज़रीन, एक हैरानकुन खबर सामने आई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया रूस की मदद के लिए 30,000 फौजी यूक्रेनी जंग में भेजने की तैयारी में है। अगर यह अमल शुरू हुआ तो ये जंग सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन नहीं बल्कि एक बैनुल अक़वामी टकराव बन जाएगी जिसमें किम जोंग उन खुलकर पुतिन के साथ खड़े नजर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इन फौजियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट, फील्ड तैनाती और शायद कुछ महाजों पर सीधा लड़ाई करने के लिए भेजा जाएगा। ये फैसला रूस उत्तर कोरिया के दरमियान बढ़ते फौजी इत्तेहाद की एक बड़ी मिसाल माना जा रहा है। क्या अब यूक्रेन की सरजमीन पर एक नया मोर्चा खुलने जा रहा है जो सीधा ललकार है अमेरिका को। नाजरीन, ये थी अभी की 10 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।